जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय भक्त वृंद। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजभरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदरो गौड़देशे पुष्पवंतो चित्रचंदो तमन्मुदो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नजदीक आ रहा है। इस उपलक्ष्य पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र का यहाँ पर कुछ बोलने का हम प्रयास कर रहे हैं। भगवान के बारे में बोलना हम तो क्या बोल सके, लेकिन भगवान महावदान्य है, बहुत दयालु है, कृपालु है। तो भगवान के सुंदर चरित्र ग्रंथों में प्राप्त होता है। बड़ा सौभाग्य है हमारा कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का हम सबने चरण ग्रहण किए हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का चरण लेना ये बड़ा सौभाग्य की बात है। भगवान कलयुग में प्रकट हुए और भगवान ने इतना प्रेम दिया है, क्या बात करें। इसलिए भगवान को श्री रूप गोस्वामी टाइटल दे दिया महाप्रभु को, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदान्याय। दान बहुत लोग देते हैं, कोई धन का दान देते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, कोई गौ दान करते हैं, कोई जो पृथ्वी का जमीन का दान करते हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण प्रेम का दान तो केवल स्वयं भगवान राधा रानी का भाव और इसका अंगीकार करके आए
और हम सब बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। ऐसे महाप्रभु, हाँ, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो हम सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु का इस मिशन में जितना हो इतना हम भगवान का जो आदेश है इसको पालन करना चाहिए। मुख्य तो भगवान हरि नाम संकीर्तन कलयुग में जो कलो केशव, कलयुग में केवल भगवान केशव का नाम लेना है। तो ऐसे भगवान प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए? श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान प्रकट होने से कई कारण होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, इसका एक तो आंतरिक कारण है और बाहर कारण है। श्री राधाया प्रणय महिमा कृदसोवान एवा स्वाध्यो ग्रेणाद्भुत मधुरिमा कृदसोवा मदीयः सौख्यं सास्या मदनुभवत कौदसवेति लोभात् तद्वान् वान्द्रयस् तद्भाव वंगय समजने सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। कहते हैं तद्भाव आद्रय, अर्थात उनके भावों को। किसके भावों को? तो कहते श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर भगवान प्रकट हुए हैं। और भगवान श्रीमती राधा रानी का जो अंग, मतलब जो अंग क्रांति है, जो राधा रानी का तप्त कांचन अंग है, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव तो लिए और इसको अंग का भी रंग लेकर इस सुवर्ण रंग में कलयुग में भगवान प्रकट हुए हैं। संकर्षण कारण तो यसाई गर्भोद साई स पयोब्ध साई शेषस्य गस्यांश कलास नित्या नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी भगवान श्री नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, जो शेष संकर्षण है, जो कालदक्षाई विष्णु इस कान सागर जल में जो निवास करते हैं, ऐसे साई गर्भसाई विष्णु तो कैसे कह रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान शेषधारी नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं आपको कल बता चुका हूँ कि भगवान की सुंदर एक लीला को वर्णन करने से पहले श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी सबको प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तो ये सब नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, फिर अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया है और कह रहे अद्वैतम हरिणाद्वैताद आचार्य भक्तिम संस्यताम। कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। महाविष्णु जगत कर्ता माया स सिज्जत तस्यावतार एतायम अद्वैत आचार्य ईश्वर। ऐसे ईश्वर अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के ही अवतार माना गया है, ऐसे भगवान विष्णु अद्वैत आचार्य जो शिव जी का भी अंश कहा गया है, तो इसको प्रणाम करते हुए आगे कह रहे हैं। और भगवान पंचतत्वात्म पंच तत्व रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो और आगे जयताम सुस्तोपगो श्लोक जो ये मंगलाचरण कर रहे हैं, मंगलाचरण में सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो आइए हम इस आगे
इस श्लोकों में से बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब कथा हमारे लिए बहुत गुप्त और जानने के लिए श्री कविराज गोस्वामी सुंदर महाभाव से मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेरे स्मरण। देखो, कोई भी कार्य करना है तो तीन को प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, ग्रंथेर का, इस ग्रंथ का मैं आरंभ कर रहा हूँ और आरंभ में सबसे पहले गुरु वैष्णव और भगवान तीनों को स्मरण करता हूँ। तो मानो कृष्ण कविराज गोस्वामी को कोई पूछ ले तो भाई आप प्रणाम क्यों कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है, मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है, तब वो कहने लगे हैं, तेने स्मरण हय विघ्न विनाशन, अनायास हय निज वांछित पुराण। कहते हैं मंगलाचरण करके, कहते गुरु वैष्णव और भगवान का स्मरण करने से जितना भी विघ्न हो वो विघ्न दूर हो जाते हैं, और इसका स्मरण करने से हमारी मन की जो इच्छा होती हो पूरा होता है। से मंगलाचरण हय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो कहते हैं इस मंगलाचरण में तीन वस्तु छुपे हैं। क्या क्या? तो कहते हैं वस्तु, लक्ष्य, और कहते हैं परिभाषित, और कहते हैं आशीर्वाद। तो कहते हैं वस्तु, निर्देश और आशीर्वाद, तीनों यहाँ को प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम दुई श्लोक इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। तो कहते हैं प्रथम दो श्लोक में विशेष रूप से भगवान को सादर नमस्कार करके पूजा करते हैं, और बाद में कहते हैं तृतीय श्लोक ते करे वस्तुर निर्देश, ग्राहा है ते जानी पर तत्वेर उद्देश। कहते हैं तीसरे जो श्लोक है, इस श्लोक में परम सत्य संकेत कर रहा हूँ, जो परम तत्व है ऐसे वर्णन मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है, इसलिए प्रणाम करते आगे कहते हैं चतुर्श्लोक करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्श्लोक में मैंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सब कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान को संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया है। से श्लोक करे बाह्य अवतार कारण, पंचष्ठ श्लोक करी मूल प्रयोजन। तो इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र गान करने जा रहे हैं, तो मंगलाचरण की है। तो हम सबको मंगलाचरण की बहुत आवश्यकता है। कोई भी कार्य करने हम जाए तो हम सबसे पहले मंगलाचरण करें। चाहे आप ग्रंथ पढ़ते हो या आप हरि नाम जपते हैं ना, तो हरि नाम जप करने से पहले भी हमको मंगलाचरण बोल लेना चाहिए। मंगलाचरण में हमारे आचार्य को प्रार्थना है, गुरु को प्रार्थना है, भगवान को प्रार्थना है। ये प्रार्थना करने से हमारा जप कीर्तन अच्छा होता है, इसीलिए हमको मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण जैसे यहाँ पर कहे गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, और वैष्णव और भगवान तीनेरे स्मरण। तो कहने का अर्थ है, देखो सबसे पहले गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। तो कल मैं जैसे आपको बता रहा था, मंगलाचरण हमारे जब प्रभुपाद जी ने ये सुबह में हम मंगला आरती करते हैं, तो मंगला आरती में सबसे पहले हम गुरुवाष्टक गाते हैं। और 17वीं सदी में जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर हो गए, इसने सुंदर मंगलाचरण लिखे हैं। मंगलाचरण अर्थात जो मंगला आरती हम कहते हैं, जो सुबह में भगवान को सुंदर प्रार्थना के रूप में गुरु को हम प्रार्थना करते हैं, और गुरु को प्रार्थना करके गुरु को प्रसन्न करके हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो जो सुबह में मंगला आरती में उठकर, अर्थात मंगला में ये जो गुरुवाष्टक गाते हैं,
तो श्री विश्वनाथ सक्रिय ठाकुर आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हरो जो ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई व्यक्ति मंगलाचरण रूप में जो गुरुवाष्टक गुरु को याद करते हैं तो वो निश्चित भगवत धाम जाएगा, कोई संदेह नहीं। जिसको मंगला करते हैं, मंगला में जो गुरुवाष्टक गाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में केवल गुरुवाष्टक गा लेते हैं, वो भी भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। ये विश्वनाथ सक्रिय ठाकुर कहते हैं। तो इसीलिए आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, अब सभी भक्त सुबह में मंगला में उठकर ये जो गुरुवाष्टक है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम सबको गाना चाहिए। तो यहाँ पर इतना सुंदर आशीर्वाद देते हुए कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं मंगलाचरण रूप में, कहते यही 14 श्लोक करे मंगलाचरण ते मध्य कही सब वस्तु निरूपण। तो कहते सब में 14 श्लोकों में मंगलाचरण गाया है और इसमें सब जो सत्य का निरूपण है वो यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। सब श्रोता वैष्णवेर करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। देखो सबसे पहले कैसे कहते हैं, मैं सब श्रोताओं को प्रणाम कर रहा हूँ। वक्ता को भी प्रणाम केवल लेना नहीं चाहिए, समझ गए। यहाँ पर कहते हैं सब श्रोता वैष्णव, श्रोता और वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम है। आज सब वक्ता क्या हो गए हैं, प्रणाम करे बस प्रणाम लो, करना नहीं है किसी को, केवल बताना दिखावा करना है। दिखावा नहीं होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बड़े हैं तो क्या है, बड़े हो गया तो और झुकना चाहिए, आप समझे। जिस पेड़ में जितना फल लगता है इतना वो झुकता है। अब हमारी बात समझ में आता है, जो भी पेड़ होता है ना, वो पेड़ में जितना फल आता है तो झुक जाता है, अकड़ नहीं रहता है। और पुराना वो अकड़ रहे तो खजूर के पेड़ तरह है, आप समझे ना। ताड़ी के पेड़ बहुत लंबा लंबा होते, कभी झुकते नहीं। तो वरिष्ठ या बड़ा होने से कोई आगे नहीं बढ़ जाता है, इसलिए हमको झुकना सीखना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कितना सुंदर हम सबको एक मैसेज देते हैं, एक श्रोता और वैष्णव को भी प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए तो वैष्णव को कहा गया है, वांछा कल्पतरु भी हम श्लोक बोलते हैं ना, वो कल्पतरु वैष्णव भक्त है। जितनी आप इच्छा करो, इसकी सेवा करो, इसको प्रसन्न करो, तो निश्चित आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आगे कहते हैं कृष्ण कविराज गोस्वामी, सकल वैष्णव सुनि करे मना, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहने लगे, मैं समस्त वैष्णव पाठक को प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं प्रामाणिक शास्त्र का निरूपण श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा का ध्यान से पढ़े और सुने। देखो हम सबको सावधान कर रहे हैं। कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, आप सब श्रोताओं को मैं सावधान करता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कथा है, कोई साधारण नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण राम जो अवतार है सब, भगवान की लीला अवतार सब, तो ये लीला हमको समझ में आती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला गुह्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए हम भगवान की लीला को समझना बहुत कठिन है, इससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमको सावधान कहे। आगे कह रहे हैं, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण यही सही रूपे करे न विलास। देखो कहते भगवान कृष्ण स्वयं 6 रूप से प्रकट होते हैं। कौन सा तो कहते हैं भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतार तथा परिपूर्ण प्रकाशों में प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं गुरु रूप में भी प्रकट होते हैं और भक्त रूप में भी प्रकट होते हैं।
देखो, इसलिए भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी को कहते हैं 11वां स्कंद में कि उद्धव, जो मेरे प्रतीक गुरु है, गुरु में मृत्य बुद्धि मत करो, आचार्य माम विजानी। इस श्लोक में कहते हैं भगवान, स्वयं भगवान कहते हैं कि जो गुरु है मेरा प्रतीक है, इसलिए इसमें मत्य बुद्धि नहीं होना चाहिए। और भक्त भी भगवान का रूप होता है। कई बार भगवान भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं, और यहाँ पर कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर इसलिए सावधान हमको किए हैं। और यही सतत्वेर करे चरण वंदना, प्रथमे सामान्य करे मंगलाचरण। तो कहते हैं इसलिए मैं सत्य जो 6 वस्तु है इसको प्रणाम किया, विविध प्रकार चरण कमलों में मंगलाचरण करके प्रणाम करता हूँ। आगे कहते वंदे गुरु निस भक्ता निस मिसावतारकान, तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगिकम। मैं गुरु को, भगवत भक्त को, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्ति स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। देखो, ग्रंथ में लिखना है तो कितना सावधानी होना चाहिए, कितना प्रणाम, कितनी याचना करनी चाहिए, ये यहाँ पर श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी हम सबको बतलाते हैं। तो हम सबको प्रभुपाद जी यहाँ पर सावधान कर रहे हैं। परपोट में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी इस संस्कृत श्लोकों का रचना अपने ग्रंथ में शुभारंभ करने के लिए की है, और वे उनके विस्तृत व्याख्या करेंगे, आगे सुंदर व्याख्या करेंगे। इससे पहले इसने क्या किया, तो कहते गुरु न बहुवचन में कहते हैं दिया गया, क्योंकि प्रामाणिक शास्त्रों में आधारित आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकते हैं। तो जितने गुरु है सब प्रामाणिक गुरु शब्द दे के सबको प्रणाम किया है। मंत्र गुरु आर यत शिक्षा गुरु गण, ताहार चरण आगे करिए वंदन। देखो कितना समझने वाली बात का है। मंत्र गुरु आर कहते हैं यत्र शिक्षा गुरुगण, अतः शिक्षा गुरुगण पहले मंत्र गुरु होते हैं, जो हम सबको मंत्र दिया है, जिसको हम कहते हैं दीक्षा गुरु, और एक होता है शिक्षा गुरु, जो हम सबको शिक्षा देते हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु और अपने समस्त शिक्षा गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, कृष्ण कविराज गोस्वामी के। तो जो हम शिक्षा प्रदान किए हैं, हमको आगे बढ़े हैं, वैसे गुरु को भी याद रखना चाहिए। गुरु को दीक्षा दिया है, इस गुरु को तो हम आदर देते ही है, लेकिन जिसके पास हम शिक्षा लिए हैं, ये सब गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो लेकिन आज शिक्षा गुरु भी बहुत लीला करते हैं, अपने अंडर में रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। जिससे यहाँ पर समस्त की बात कहा है, समस्त गुरु जिसने से शिक्षा प्रदान हुई है, शिक्षा मिली है, इसे सब गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। कहते हैं सारे गोस्वामी को प्रणाम याद करते हुए कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनत गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, दास रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सबको प्रणाम करते हुए आगे कहते हैं, ये सब मेरे शिक्षा गुरु है। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये सब मेरे शिक्षा, इससे मैं शिक्षा लिया है।
श्री जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु है। और आगे प्रणाम करते कहते हैं यही सय गुरु शिक्षा गुरु ये अमार, तास बार पाठ पद में कोटि नमस्कार। तास बार पाद पद में तो कहते हैं मैं इन सह गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इसके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ, पद में कोटि नमस्कार नमस्कार करता हूँ। भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान, तास बार पाद पद में सहस्रे प्रणाम। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणीय है, तो मैं इसके चरण कमलों में बार बार हजारों बार प्रणाम करता हूँ। अद्वैत आचार्य प्रभु अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणीत अमार। कहते हैं मैं अद्वैत आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भगवान के अंश अवतार है, तो इसके चरणों में करोड़ों करोड़ों प्रणाम है। नित्यानंद राय प्रभु स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म बंदो यार मोई दास। श्री नित्यानंद महाप्रभु भगवान के पूर्ण विस्तार में कहते हैं नित्याराम भगवान के पूर्ण विस्तार है, और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतएव मैं उनके चरण कमलों सादर नमस्कार करता हूँ। देखो नित्यानंद महाप्रभु ने किसको दीक्षा दिया था? श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी को। ठीक है, याद रखने की बात है। हमारे जो कृष्ण कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चेतामृत ग्रंथ लिखे हैं, और इसके गुरु कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद महाप्रभु की गदाधर पंडितादि प्रभुर नित्य शक्ति, तास बार चरणे मोर सहस्र प्रणीति। कहते मैं भगवान की अतरंगा शक्ति को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें गदाधर प्रभु प्रमुख है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताहार पदारविंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, अतः मैं भगवान के कहते श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में असंख्य बार प्रणाम करता हूँ। आवरण प्रभु रे करिया नमस्कार, सावरण प्रभु रे करिया नमस्कार। यही सहते हो ये ते करते विचार। तो कहते हैं मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद को सबको प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करके मैं एकाग्र व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। देखो हमको कुछ भी समझना है, बोलना है, पढ़ना है, तो कहते हैं हमारे आचार्य को याद करना चाहिए, तभी अब आगे बढ़ सकता है। आचार्य की कृपा शक्ति को हम जब संचालित होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, जो भी कार्य करें तो गुरु वैष्णव और भगवान को आप प्रणाम करिए, ताकि देखो कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं सबको आदर करके प्रणाम करके आगे बढ़ रहा हूँ। कहते अदपि हमारा गुरु चैतन्य दास, कहते हैं अदपि हमारा गुरु चैतन्य रे दास, तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। अति मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। आप समझे ना, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, सबके गुरु है। तो कहते हैं इसलिए नित्यानंद प्रभु तो स्वयं गुरु ही है, तो इसको प्रणाम करके आगे बढ़े। गुरु कृष्ण रूप इन सासेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करन भक्त गणे। क्या कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रेर प्रमाणे, शास्त्र में प्रमाण है, गुरु कृष्ण का रूप है।
कोई साधारण नहीं है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करन भक्त गणे। इसलिए कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि कृष्ण की कृपा कब होता है, जब गुरु ही कृपा कर ले, तब मानो कृष्ण कृपा हो जाए। इसलिए भागवत का श्लोक गाते हुए कहते कृष्ण कविराज गोस्वामी, आचार्य माम विजानीयान नवमन्यत कहिर्चित् न मृत्य बुद्ध्या सुय सर्वे देवयो मयो गुरु। कहते हैं आचार्य मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, गुरु है मेरा स्वरूप समझना चाहिए। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को। जो गुरु है, आचार्य है, मेरा स्वयं रूप है, स्वरूप समझो। और इसको जो ईर्षा करते हैं, इसको जो नहीं मानते हैं, मत्य बुद्धि रखता है, वो कभी भी कहते हैं वो कुछ प्राप्त नहीं करते। तो इसीलिए भागवत में 11, 17, 27 श्लोक में इस वाक्य का वर्णन किया है। आगे कहते हैं, शिक्षा गुरु के तो जानी कृष्ण रस रूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। समझे? याद करने लायक श्लोक है, सब श्लोक याद करिए, वो जिससे आप आगे बढ़े, सीखे हैं। इसको मैं ऐसा नहीं कहना तो इसको आप भगवान के रूप में पूजा। अभी तो एक शिष्य के लिए गुरु भगवान ही होते हैं, समझे? लेकिन गुरु कभी हम नहीं कहते, गुरु होते कभी हम नहीं, कभी नहीं, कैसे नहीं कहते कि हम भगवान हैं। गुरु कभी नहीं कहते। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था, गुरु भगवान हो? तो प्रभुपाद ने कहा, जो गुरु होते हो स्वयं कहते मैं भगवान हो तो स्वान है। प्रभुपाद जी कहते थे, गुरु कभी अपने आप कभी नहीं कहते मैं भगवान। लेकिन शास्त्र के अनुसार गुरु हमारे लिए भगवान है। शिक्षा गुरु तो जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूप। इसलिए सुंदर व्याख्या करते श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा रूप में, भगवान सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। हमको ज्ञान देने के लिए शिक्षा गुरु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे 3 गुरु होते हैं ना, एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक चेत गुरु होते हैं, जो भगवान हृदय में विराजमान होते हैं, चेत गुरु। कभी कभी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का मानो नहीं मिलन हुआ, तो कभी कभी अचानक हमारे हृदय में भगवान चेत गुरु है, वो हमको बुद्धि देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुंदर व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान ही सबको बुद्धि देते हैं ना, ऐसा इसलिए गीता में कहा गया है। कृष्ण कविराज गोस्वामी यहाँ श्लोक लिख के कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ते येन मामो पयांति ते। स्वयं भगवान कहते हैं, जब मेरा कोई सतत भजन करता है, कीर्तन करता है, तो मैं इसकी बुद्धि का संरक्षण करता हूँ, मैं बुद्धि इसको देता हूँ। तो इसी तरह सुंदर वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, यथा ब्रह्माणे भगवान स्वयं उपदिश्यानु भविष्यवान। अर्थात पूर्ण पुष्पम भगवान ने ब्रह्मा को दीक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्धि बनाया। भगवान ने भी दीक्षा दिया था, तो इस परंपरा अभी भी चालू है और होनी चाहिए। ज्ञानम परमम गुह्यम में यनि ज्ञान समन्वितम सहस्र तद अंगम च गृहाणाम कहितम मया। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं जो तुमसे कहूँगा उसे आध्यात्मिक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह केवल वैज्ञानिक के अर्पित रहस्यों के पूर्ण भी है। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, यहाँ तो इस श्लोक का वर्णन किया है। 4 श्लोक में भगवान ने
ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। तो इसका सुंदर वर्णन कृष्ण कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर किया है। तो बस आज देखो इतनी सुंदर बात कहा कृष्ण कविराज गोस्वामी ने। तो हम सबको एक गुरु का, आज मंगलाचरण का, गुरु का महिमा वो सब बतलाया। तो हम प्रयास करें सभी, हमारी मति जो कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं इस तरह गुरुमय हो, ऐसी होनी चाहिए। जो ऐसी होगा तो हम निश्चित आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सुंदर बात देते आगे कहते हैं कि चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरु में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिख पिन समाली, यत्पाद कल्पतरो पल्लव शेष रेशु लीला, स्वयंवर रस लभते जयश्री। चिंतामणि तथा मेरे गुरु दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो, मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुष्पम भगवान की जय हो। बस गुरु का ही वर्णन करते हुए कहते हो कल्प वृक्ष के तुल्य है गुरु। तो इसको चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आगे कहते हुए कहते जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हय कृष्ण महत्व विषय। जैसे मैं कहा ना तो भगवान चैत्य रूप में भगवान रहते हैं, परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव हमारे समस्त मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, नहीं होता। तो फिर संतों का गुण गा के कहते हैं सताम प्रसंगा मम वीर्य समिदो। और आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए आज के हम यहाँ पर इस क्लास को यहाँ विराम देते हैं और आगे कल आगे बढ़ेंगे। जो कृष्ण कविराज गोस्वामी सुंदर फिर वर्णन करते हैं। हम अग्रसर हमको होना है लीला में, भगवान का जन्म कैसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु प्रागट्य लीला और बाल लीला, हम यहाँ पर सब यहाँ कृष्ण कविराज गोस्वामी में जो गाया हुआ है हम गाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।